नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करके अपने साथ साथ बीजेपी को भी मुश्किल में डाल दिया है। सुषमा सफाई दे चुकी हैं कि उन्होंने इंसानियत के नाते पर मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी सुषमा स्वराज की दलील से संतुष्ट हैं, लेकिन बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा को लग रहा है कि इस खुलासे और विवाद के पीछे आस्तीन के सांपों का हाथ है। अब ये सवाल बीच बहस में है कि क्या देश के कानून से भागते फिर रहे ललित मोदी की मदद करके विदेश मंत्री ने ठीक किया? सुषमा स्वराज और उनके समर्थक कहीं मामले को भटकाने की कोशिश तो नहीं? आस्तीन के सांपों का हाथ है। अब ये सवाल बीच बहस में है कि क्या देश के कानून से भागते फिर रहे ललित मोदी की मदद करके विदेश मंत्री ने ठीक किया? सुषमा स्वराज और उनके समर्थक कहीं मामले को भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आखिर कौन है वो लोग जिन्हें कीर्ति आजाद आस्तीन का सांप बता रहे हैं? आईपीएल को भ्रष्टाचार और अय्याशी का खेल बनाने के आरोपी ललित मोदी की मदद करके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मुश्किल में घिर चुकी है। सुषमा स्वराज सफाई दे चुकी है कि उन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते ललित मोदी को लंदन से पुर्तगाल जाने में मदद की, ताकि ललित मोदी अपनी बीमार पत्नी के ऑपरेशन के दस्तावेजों पर दस्तखत कर सके। लेकिन विवाद इसके बाद भी थमा नहीं है। वो कहती हैं कि भाई उनकी वाइफ को कैंसर था वगैरह, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में जब आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपकी लड़की को उससे कुछ फायदा मिल रहा है, फीस मिल रही है, और आप उसके बिहाफ पर कोई ऑफिशियल एक्ट करें, ये बिल्कुल गलत बात है। दो 2013 में जब ललित मोदी ने बीजेपी के खिलाफ ट्वीट किया था, तब बीजेपी के तत्कालीन प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि ललित मोदी कौन है? देश का भगोड़ा। अब उसी भगोड़े की मदद बीजेपी सरकार के विदेश मंत्री ने की है और खुलासे के बाद सुषमा स्वराज के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि ये सब आस्तीन के सांपों और एक पत्रकार की साजिश है। आस्तीन का सांप और एक पत्रकार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ ये साजिश रची है। अंदाजा लगाइए वो कौन है। मैं सुषमा के साथ हूँ। कीर्ति आजाद जनरली जो बातें करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं, लेकिन इसके आगे और मैं कुछ नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि कीर्ति आजाद आखिर आस्तीन का सांप किसको बता रहे हैं। सवाल ये भी है कि सुषमा स्वराज ने सिर्फ इंसानियत के नाते ही ललित मोदी की मदद की, या फिर ये दलील देकर सुषमा स्वराज और उनके समर्थक मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पुर्तगाल के कानून के मुताबिक 14 साल से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करने के लिए उसके अभिभावक की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती। फिर ललित मोदी को सुषमा स्वराज से मदद मांगने की क्या जरूरत थी? सुषमा स्वराज ने एक भगोड़े की मदद करने से पहले विदेश मंत्रालय के अफसरों से सलाह क्यों नहीं ली? ललित मोदी पर सुषमा की मेहरबानी का खुलासा हुआ तो विरोधियों ने फटाफट अतीत के पन्ने पलटकर आरोपों की झड़ी लगा दी। अब सुषमा स्वराज इन आरोपों से घिरी हैं कि क्या सुषमा स्वराज के पति 22 साल तक ललित मोदी के वकील नहीं रहे? क्या सुषमा स्वराज ने अपने एक रिश्तेदार का ब्रिटेन में एडमिशन कराने के लिए ब्रिटिश सांसद कीथ वाज की मदद नहीं ली? कीथ वाज ने ही सुषमा स्वराज के सिफारिश पर ललित मोदी को पुर्तगाल जाने के लिए दस्तावेज मुहैया कराने की पैरवी की थी। इन्हीं आरोपों के आधार पर अब कांग्रेस सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांग रही है, जबकि बीजेपी के साथ साथ संघ और समाजवादी पार्टी भी सुषमा के समर्थन में है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं मानता हूं कि पार्टी मानती है कि ये कोई मॉरल ग्राउंड है, इस तरह की बात नहीं है, एक मानवीय आधार पर की गई मदद है। वो शुद्ध राष्ट्रवादी देशभक्त महिला है। जो भी कोई लोग कहानी बना रहे हैं उनको अंदर झांक कर देखना चाहिए, और वो गलत बोलकर और झूठ बोलकर और असत्य को स्थापित नहीं कर सकते। सुषमा जी ने अगर मानवीय आधार पर ललित मोदी को वीजा देने की बात कही तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उनका पूरा जीवन निष्कलंक और बेदाग रहा है। अब विरोधियों को तो इसके अलावा कुछ है नहीं, रोज उठते हैं सवेरे और इस्तीफा दो इस्तीफा दो।
और इसलिए हम सब और पूरा देश सुषमा जी के साथ खड़ा है। इस विवाद में सुषमा के समर्थक चाहे जो भी कहें, लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि मामला इतना आसान नहीं है। विवाद से मोदी सरकार की साख पर पहली बार बट्टा लगता नजर आ रहा है। धर्म संकट अब बीजेपी के सामने भी है। उसे सुषमा स्वराज का बचाव करना है और इस सवाल का जवाब भी देना है कि आखिर सुषमा के समर्थक जिसे आस्तीन का सांप बता रहे हैं वो कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बेदाग छवि वाली नेता के तौर पर जाने वाली सुषमा स्वराज आरोपों से घिरी हुई हैं और उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप इसके लिए जिम्मेदार हैं। कौन है ये लोग आखिर जिनके लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता शायना एनसी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ कांग्रेस आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा भी जुड़ी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जल्द ही हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने किस कदर इस पूरे मसले को लेकर बवाल मचाया हुआ है, कांग्रेस क्या कह रही है, एक बार ये फिर आपको सुनवाते हैं। स्पष्ट दस्तावेजों, तथ्यों और कागजातों से अब यह साफ है कि मोदी गेट स्कैंडल में न केवल देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी की संलिप्तता साफ और जग जाहिर है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार सारे तंत्र के साथ कानून के एक भगोड़े और काला धन बाहर ले जाने वाले व्यक्ति की मदद में लगी थी, ये अब साफ हो गया है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परोक्ष सहमति तथ्यों और दस्तावेजों से और तिथियों से नजर आती है। तो लगातार ये मामला गर्म कांग्रेस ने किया हुआ है और वो बार बार इस्तीफे की मांग भी कर चुकी है सुषमा स्वराज के, लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सुषमा स्वराज के साथ है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बहस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। शायना हमारे साथ जुड़ चुकी है। शायना, एक दिलचस्प बात जो कीर्ति आजाद ने कही और जो काफी सवाल खड़े करती है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि सुषमा बेदाग छवि की नेता रही है और पार्टी के अंदर ही आस्तीन के सांप भरे हुए हैं जो इस ताजा संकट के लिए जिम्मेदार हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं, या उनकी इस बात पर आपकी टिप्पणी क्या है? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ एक व्यक्तिगत राय या मत के ऊपर, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि सुषमा स्वराज हमारी वरिष्ठ नेता है। वो बेदाग उनका जो करियर रहा है वो तो स्पष्ट सभी जानते हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व अमित भाई शाह हो, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने मॉरली कोई गलत काम नहीं की है। राजनाथ सिंह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्होंने एक विनती नहीं की, उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश अथॉरिटीज को ये बताया कि देखिए आज परिस्थिति ये है कि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहा है कि उनकी बीवी को कैंसर हुआ है। जो आपको लगता है कि आपके दायरे में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देनी चाहिए तो आप देख लीजिएगा। उन्होंने कोई दखलंदाज नहीं की। रही बात कांग्रेस पार्टी की, ये वही पार्टी है जो क्वाट्रोची जैसे गुनहगार को शरण देते हैं और वो हमारे नेतागण के प्रति टिप्पणी करें। मुझे लगता है कि ये अफसोसजनक नहीं है, लेकिन इसके प्रति कोई रिस्पांस देने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन शायना, इससे पहले कि मैं अलका के पास जाऊं, आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो ताजा तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक पुर्तगाली कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर 14 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं उन्हें अभिभावक के दस्तखत या उसको एक्कम्पनी करने की जरूरत नहीं महसूस होती है, नहीं पड़ती है। तो फिर इस केस में आखिर शायद इस सवाल का जवाब ललित मोदी जी दे सकते हैं। जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या सुषमा जी की जो व्यक्तिगत राय मत थी, उन्होंने वो बयान में दिया जहां उन्होंने कहा कि टेकिंग नोटिस ऑफ द फैक्ट, आई वुड ओनली लाइक टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि आप इनको मदद करें या हम चाहते हैं कि आप आउट ऑफ द वे जाएं। जहां तक छवि की बात है, जो लोग ये लगातार आरोप पे आरोप
क्विड प्रो को का मतलब क्या है कि पैसे की लेन देन। जब कोई आपके नजदीक के लोग डॉक्टर हो या लॉयर हो, उनके क्लाइंट्स या पेशेंट्स है, तो इसका मतलब है कि क्विड प्रो को है। तो ये जो बेबुनियादी आरोप है, इससे हटकर आप फैक्ट्स के आधार पे इस केस को इस्टेब्लिश करें। उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है और पार्टी के तरफ से स्पष्ट भूमिका आ चुकी है कि पार्टी उसके साथ खड़ी है। बिल्कुल, हमारे साथ जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। जीतू जी, बार बार आपकी पार्टी मांग कर रही है कि सुषमा स्वराज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल्कुल उनके साथ पीछे पुख्ता तौर पर खड़ी है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। और रही बात सुषमा स्वराज की, तो वो ये कह चुकी है कि मानवीय आधार पर उन्होंने ये अपील की थी, इसमें उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर आपकी पार्टी इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा करना चाहती है आगे? ये दो सवाल हैं आपके, उसके मैं अलग अलग उत्तर देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से 11 सवाल कल पूछे थे, उसका जवाब पार्टी ने नहीं दिया और कहा कि हम सुषमा स्वराज जी ने जो कहा वो मानवीयता के आधार पर सही काम किया है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सरकार और संगठन सुषमा स्वराज जी के पीछे खड़ी है और उनने जो कृत्य किया, एक भगोड़े के भगाने में मदद की, एक भगोड़े को मानवीय आधार का आधार बनाकर जिस तरीके से देश में काला धन लाने के बजाय देश का धन काला करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की मदद की, मैं समझता हूं कि पूरी भगाने का आरोप आप कहां से लगा रहे हैं? एक पूरे खाते में संलग्न है। भगाने सवाल सुषमा स्वराज जीतू पटवारी जी, एक सेकेंड, बेल्लारी के बंधुओं, जीतू पटवारी जी मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मध्य प्रदेश से जहां आप ये कह रहे हैं कि भगाने में वहां पर एक शिवा ग्रुप, एक अवैध कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अवैध खनन करती है, रेत माफिया है, उन पे सुषमा स्वराज जी का वरद हस्त है। भगाने की मदद की इस अपने कथन को आप स्पष्ट कीजिए। आरोपी के पक्ष में आदरणीय अगर आपको वन साइडेड फ्लो में बोलते चले जाना है की तरह, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अलका लामा के पास चलूंगी। अलका जी, सही छवि के सामने सुषमा स्वराज ने ये कहा है कि मानवीय आधार पर उन्होंने ये अथॉरिटीज से कहा, ब्रिटिश अथॉरिटीज से, कि कानून के दायरे में रहते हुए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। ना कोई पैसे का लेन देन है, ना आउट ऑफ द वे जाकर कुछ है, ऐसा उनका भी स्पष्टीकरण है। तो फिर ऐसा बवाल क्यों विपक्ष मचाए हुए? क्या कोई और मुद्दा नहीं मिलता नजर आ रहा है इसलिए? शीतल, मैं बिल्कुल जिन्होंने बात कही बीजेपी के अध्यक्ष की मानवीय आधार, राजनाथ सिंह जी ने कहा भारतीय और मानवता के आधार पर। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि दाऊद इब्राहिम भी भारतीय हैं? क्या कल को कोई भी दाऊद इब्राहिम की किसी भी तरह की मदद करता है तो क्या वही नजरिया दाऊद इब्राहिम की मदद करने पर भी इनकी यही नजरिया रहेगा? नंबर एक, आप नहीं, ये अच्छा आपके लिए बीजेपी की प्रवक्ता कहना चाहती हैं कि ये देखना होगा किसको माफ किया जा सकता है नैतिकता पे, किसको नहीं। शर्म आती है कि आपके मापदंड अपराधियों के लिए अलग-अलग हैं। दूसरी बात, सुषमा स्वराज जी की बेटी, आपने बोला मेरी बात करने दीजिए, आपका मौका आएगा, बोलिएगा। सुषमा स्वराज जी की बेटी ललित मोदी की वकील है, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। सुषमा स्वराज जी का जो भतीजा है उसकी एडमिशन में ललित मोदी जी की मदद ली जाती है, हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश की संवैधानिक पद पे बैठी हुई विदेश मंत्री एक भगोड़े फरार अपराधी के लिए, जिसपे आईपीएल के दौरान 700 करोड़ का अपराध है, जिसे लुकआउट नोटिस के जरिए भारत को सौंपने की बात है, उनके लगातार संपर्क में ही नहीं रहती, उन्हें मेल भी करती है, उनसे बातचीत भी करती है, उनकी मदद करती भी है, उनकी मदद लेती भी है। मैं आपके बताऊंगी आस्तीन के सांप कौन है, ये तो आपकी बीजेपी की जो प्रवक्ता बैठी है वो बता पाएंगी, हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। सुषमा जी का मेल जो वहां के सांसद यूके के कैथ वर्ज ने सारा रेप्सन जो वहां की डायरेक्टर है इमिग्रेशन वीजा की, उनको लिखा शब्द देखिएगा कि ये व्यक्तिगत तौर पे लिखा जा रहा था या एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई मोदी सरकार की विदेश मंत्री द्वारा लिखा गया। सुनिए, सुषमा हैड टोल्ड हिम दैट द इंडियन गवर्नमेंट, मैं मार्क कर रही हूं, सुषमा हैड टोल्ड हिम दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैड नो ऑब्जेक्शन to UK issuing a travel document to Lalit Modi. Bilateral, now again सुनिएगा, bilateral relation would not be affected
ऑन अकाउंट। ये साफ मेल जाहिर करता है कि खाली सुषमा स्वराज जी नहीं, नरेंद्र मोदी को भी इसकी जानकारी थी। ये मेल से पता लगता है कि बायलैटरल रिलेशन की जब बात आती है इंडियन गवर्नमेंट का नाम इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम शाना को सुनते हैं। शाना, आप अपना जवाब दे सकती हैं। ललित मोदी को मदद कर रही थी और आज ये मानवता का आधार पर भारतीय होने के नाते मुझे लगता है शर्म आती है नैतिकता की बात। ठीक है अलका, प्लीज थोड़ी सी पेशेंस रखिए। आपने अपनी बात कह दी, अब शायना का जवाब सुन लीजिए। इस्तीफा लीजिए। मेरे शो का टाइम खत्म हो, इससे पहले जवाब भी ले लें। शायना। शीतल जी स्पष्ट रूप से एक आरोप के प्रति मैं जवाब देना चाहती हूँ। जब आपके घर में एक वकील है और उनके जो टॉप लॉयर है जिनके संस्था में वो काम करते हैं उनके क्लाइंट ललित मोदी है, तो क्या इसका मतलब? एक आरोप के प्रति मैं जवाब देना चाहती हूँ। जब आपके घर में एक वकील है और उनके जो टॉप लॉयर है जिनके संस्था में वो काम करते हैं उनके क्लाइंट ललित मोदी है, तो क्या इसका मतलब है कि वो आपके क्लाइंट बन चुके? जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर पूछता है कि पेशेंट कौन है या उनका इलाज करता है। ये लगातार आरोप लगाना कि एक नींद, मैंने आपको डॉक्टर के अंतर को समझना पड़ेगा। एक मिनट, आपने उनके भतीजा का जिक्र किया, जो देश की विदेश भतीजा का जिक्र किया। मुझे बताएं कि यूनाइटेड किंगडम में क्या इन्फ्लुएंस के आधार पर एडमिशन दिया जाता है? जब किसी ने इन्फ्लुएंस के आधार पे क्या एडमिशन दिया जाता है? जो आपने किसी को कहा कि आप ये बच्चा आ रहा है तो इसके बारे में जरा देख लीजिएगा, इसका मतलब क्या है? क्या इन्होंने उनका फीस दिया या उन्होंने उनको एडमिशन दिया? बिल्कुल भी नहीं। अपराधी को आप झूठ बोलना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। हम झूठ नहीं बोल रहे, जो लगातार एक दूसरे इकोनॉमिक ऑफेंस के माध्यम से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुषमा जी ने अभी तक ऐलान भी नहीं किया कि वो गिल्टी या झूठे आरोप नहीं है। सुषमा जी स्वीकार चुकी हैं कि वो एक अपराधी, भगोड़े अपराधी के लगातार संपर्क में थी, उनकी मदद ले रही थी, बातचीत कर रही थी। अच्छा होता वो उन्हें आती भारत के कानून के तहत उन्हें सरेंडर करने को कहती। जो भी वो बोले वो सही नैतिकता के भाषण में दीजिए, संवैधानिक आप हमें नैतिकता के जिस तरीके से मखौल और खिलवाड़ कर रही है भारत के संविधान और भारत के कानून के साथ, कुछ कहना चाह रहे हैं? बेहतर का इस्तीफा की दी दीजिए। जीतू जी। शीतल जहां तक एनसी का कहना है कि देख लीजिएगा, क्या देश की विदेश मंत्री एक भगोड़े को अपने भतीजे के लिए एडमिशन के लिए देखने को, कल से दाऊद इब्राहिम को किसी तरह की कोई रिकमेंड करेगी, क्या देश स्वीकार करेगा? एक वकील सुषमा स्वराज की बेटी है और उसका क्लाइंट अगर देश के विद्रोही है या देश के गद्दार है या देश के लिए आर्थिक अपराध लोग हैं, तो क्या एक देश की विदेश मंत्री रहने का उनको हक है? क्या इस देश में जो पार्टी सत्ता में भ्रष्टाचार को खिलाफ आप लोगों ने मत दिया था, वो भ्रष्टाचार के साथ देने वालों को इस तरीके का प्रोत्साहन दे रही, क्या देश इसको माफ करेगा? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि सुषमा जी की बेटी का लायर होना कोई गुनाह हो गया। सवाल ये भी नहीं है कि उन्होंने अपने भतीजे के एडमिशन में उसके ललित मोदी जैसे अपराधी से साथ लिया। सवाल ये है कि जो पार्टी देश के अपराधियों को और खासकर आर्थिक अपराधियों को निस्त नाबूद कर देगी, ये वोट लेके सत्ता में आई थी। ठीक है, वो चाहते देश की जनता पूछना चाहती है कि आपने कर्म को आपने सही तरीके से निभा रहे हो, ये सवाल इसलिए सुषमा स्वराज को जवाब देना चाहिए। देखिए शीतल जी, जिनको आरोप लगाना है तो उनको सब्सटैंशिएट करना चाहिए। सिर्फ ये बोलना कि वो भ्रष्ट है, कैसे भ्रष्ट है आप मुझे समझाइए। जब कोई लेन देन का सवाल ही नहीं है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्होंने विनंती तक नहीं की है, उन्होंने सिर्फ कहा कि आप देखिए कि आपके दायरे में आप समझो तो या नहीं समझो, तो कोई कोएर्जन कॉस्ट नहीं है। और जो लेन देन की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए कि कोई लेन देन था या नहीं, जांच होनी चाहिए। यही तो आप पार्टी के दूध के धुले हुए, जहां आपको लगता है कि जो आप बोले वो सत्य और जो बाकी करे वो असत्य, इसके डबल स्पीक को मैं जवाब तक नहीं देना चाहती हूँ। देश की जनता जानती है सुषमा जी की जो छवि है और जो उनकी राजनीतिक करियर रहा है,
जब तक इतने सुषमा सालों जी तक संवैधानिक पद पार्टी पे बैठी उनके हुई। साथ खड़ी है, बस बात देखिए, खत्म। सुषमा जी की ईमानदारी की आड़ के चेहरे के पीछे आप ललित मोदी के अपराध को छुपा नहीं सकती हैं। सुषमा जी की ईमानदारी पर कौन किसी को छुपा रहा है, शक नहीं कौन लेकिन अगर उनको प्रश्न ऑब्जर्व उठता कर रहा है? ललित जो मोदी की ईडी मदद को की करने जाती की है, आवश्यकता है वो बिल्कुल तो उनका करेंगे फर्ज कानून बनता के है, दायरे वो आगे में। आएं। आपके बोलने पे नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आस्तीन का सांप कौन है, किसने सबूत जो है सुषमा जी के खिलाफ मीडिया में पब्लिक किए हैं? बेहतर होगा बीजेपी और मोदी सरकार अपने गिरेबानों में जाके और अंदर आस्तीन के सांपों को ढूंढे, बकायदा आप दूसरी पार्टियों को ब्लेम करें, नैतिकता का भाषण दे। शायद आप आपके बारे में फिर आस्तीन के सांप पर बात आकर घूम कर आई है। सोचेंगे आस्तीन के सांप पर फिर बात घूम कर आई है और आप ही की पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तो ये सवाल मैं फिर आपसे एक बार पूछूंगी कि आखिर किस ओर इशारा कर रहे कीर्ति आजाद? देखिए, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। अफवाहें जिनको फैलाने हैं, आरोप जिनको लगाने हैं वो लगा सकते हैं, ये लेकिन हर सच्चाई है, आरोप के अफवाह प्रति नहीं है। प्रत्यारोप भी होता सच्चाई है। जब आप लगातार सुषमा आप जी का ट्वीट बेबुनियादी आरोप इस बात की लगाते हैं सत्यता पर तो मोहर मुझे लगाता लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी सुषमा जी क्या ने है स्वीकार कि किया जब है कि आपने वो कुछ ललित गलत मोदी के काम लगातार किया, संपर्क जो में थी उन्होंने गलत और काम उन्हें मदद नहीं की किया उन्होंने। है, आपके बोलने पे कोई स्वीकार करने वाला लगातार नहीं है सुषमा या जी कोई ने मानने स्वीकार वाला किया, नहीं इसलिए है। हम झूठ देश बोल की रहे हैं, जनता जाती हमारे है पास तथ्य और नहीं जो है। आप चाहें कि देखिए, अलका जी सुषमा जी लगातार स्वीकार कर जोर चुकी जोर हैं। चीख के और चिल्ला के इसमें बोलते अमित रहे तो शाह आप से उनकी लेकर बात ललित सुनिए, मोदी से मुझे लेकर बोलिए जब नरेंद्र मुझे मोदी बोलना है। सब घेरे में है, सब घेरे में है। और अरुण जेटली जी खामोश क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न मुझे लगता है जब अरुण जेटली जी बोलेंगे तो ललित मोदी के जिस तरीके चलिए से आप ट्वीट इसका भी ललित मोदी विश्लेषण के कीजिए, जो है अरुण आप जेटली जी के बताइए खिलाफ कि है, आपकी वो क्या दिखाते सोच है हैं कि इसके आस्तीन बारे का में भी, खिलाफ क्योंकि आप सब मुद्दे के ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं। शीतल, ये जो आस्तीन के सांप पे शीतल, हाँ बताइए, आखिरी 30 सेकेंड है, आप क्या कहना चाह रहे हैं जीतू जी? आंसर है जीतू जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। शीतल, ये जो आस्तीन के सांप में एक बात मैं बता दूं कि जिस तरीके से आदरणीय सांसद माननीय भारतीय जनता पार्टी के कीर्ति आजाद जी ने जो बात कही है, 2014 की आदरणीय सुषमा स्वराज जी की टिप्पणी में इस वक्त सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने इंदौर में कही थी। उन्होंने कहा था गुजरात दंगों पर वो सत्ता और सरकार निरर्थक है जो लोगों की जिंदगी न बचा सके। तो मोदी जी के और उनके संबंध कितने हैं मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर पूरा देश जानता है। चलिए, और जो आस्तीन चलिए के ये सांप ये का ये जो ये आपका जुमला पक्ष है सर। आदरणीय फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त खत्म हो रहा है लेकिन सवाल बना हुआ है, यक्ष प्रश्न बरकरार है कि आखिर कीर्ति आजाद ने आस्तीन के सांप इस मसले में किसे कहा। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।